नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। करप्शन को लेकर सीएम मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार ने गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिया। सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी सबको बंद किया। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि किसी तरह का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोकायुक्त और इनकम टैक्स के रेड पड़ रही है और लगातार जो करोड़ों के खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार मौन नजर आ रही है, तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जितने भी विधायक हैं वो मौन बैठे हुए इस कार्रवाई को लेकर और विपक्ष आक्रामक है। उसके बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर जो है सनसनीखेज बयान दिया और उन्होंने अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, अफसर हो या कोई बड़ा मंत्री क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और सरकार के गठन के बाद से ही लगातार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो टोल बैरियर्स को बैन करने की बात हो, उन्हें हटाने की बात हो, इस तरह के कई निर्णय लिए गए हैं जिसके बाद से जो है कहीं ना कहीं अवैध वसूली भी बंद हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए साक्षी, तो लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और आईटी की जो छापेमारी है उसके बाद से कहीं ना कहीं सूबे की सियासत भी गर्म है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के जो सौरभ शर्मा एक अदने से सिपाही होते हैं, उनके घरों से जो करोड़ों की संपत्ति निकलती है, यानी कि काला धन निकलता है और वो जिस तरीके से काले धन के कुबेर कहलाए जा रहे हैं फिलहाल मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक बड़े सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर जिस तरीके से लगातार हलचलें हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बड़े आरोप भी लग रहे हैं। सरकार घिरती हुई भी नजर आ रही है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे आम लोग हो। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की जो है हेडलाइंस तक में सरकार को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामने आकर इनके फ्रंट फुट पर खेलते हुए विपक्ष को और जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को, तमाम लोगों को जवाब देने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है, उनकी जो सरकार है लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जो भी भ्रष्टाचार सामने आएगा इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी और उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कड़ा एक्शन किया जाएगा। संदीप, सीएम मोहन के इस बयान को क्या अफसरों या नेताओं के लिए अल्टीमेटम माना जाए? निश्चित तौर पर साक्षी, जिस तरीके से एक परिवहन विभाग का मध्य प्रदेश में जो अदना सा सिपाही होता है, जो 6-7 साल की नौकरी करने के बाद वीआरएस ले लेता है और दुबई चले जाता है, और जब उसके घर में लोकायुक्त और आयकर विभाग की टीम जो है छापेमारी करती है, तो जब उसके घर से, सौरभ शर्मा के घर से नोटों की गड्डियां, चांदी की और सोने की सिल्लियां बरामद की जाती है, इतने नोट निकलते हैं साक्षी की उन्हें गिनने के लिए मशीन को बुलाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो एक छोटा सा सिपाही के घर से जब करोड़ों का काला खजाना निकलता है तो कहीं ना कहीं जो अफसर है उनके ऊपर सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। और जिस तरीके से मोहन यादव ने परिवहन विभाग को लेकर यह बयान दिया है कि जब से उनकी सरकार गठन हुआ तब से जो टोल बैरियर है उनको खत्म करने का एक सख्त फैसला लिया गया है और ये टोल बैरियर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग से ही जुड़ा हुआ। और सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश में इन दिनों परिवहन विभाग की है, क्योंकि सौरभ शर्मा भी परिवहन विभाग से ही जुड़े हुए हैं, उसी विभाग में वो काम करते थे। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग जो है मध्य प्रदेश में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक छोटा सा सिपाही साक्षी एक विभाग में, ये एक विभाग का मसला है, एक विभाग में जब इतना करोड़ों की काली संपत्ति निकलती है, राजधानी भोपाल के नजदीक जंगलों में एक लावारिस इनोवा कार मिलती है, वहां से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश बरामद होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, अफसरों के ऊपर और जो नेता हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं।
और इस घोटाले के सामने आने के बाद, इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो आईएएस अफसर हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। विपक्ष आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो पीसीसी जीतू पटवारी हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार में नेता, पूर्व मंत्री और अफसर तमाम लोग मिले हुए हैं। कई बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। उनके करीबी जो अफसर हैं वो इस पूरे घोटाले में संलिप्त है। अगर गहराई से जांच की जाए तो इस घोटाले में किलो से नहीं बल्कि टनों से सोना निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप भी है। और फिलहाल अगर बात करें तो कांग्रेस अब ये मांग कर रही है कि इसमें ईडी को जांच करनी चाहिए। इस पूरे मामले में, इस भ्रष्टाचार की जांच जो है वो ईडी को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बड़ी मछली आने का संदेह लग रहा। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि ये जो घोटाले निकल रहे हैं तो अफसर जो है, जो ये सरकार के जो नेता हैं वो अगर कोई भी अगर घोटाले में पाया जाता है या किसी भी तरह का कोई घोटाला करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकार का ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई अफसर को ना हो, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो। तो इस तरीके का एक अल्टीमेटम माना जा रहा है। और यहाँ पर मोहन यादव ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है साक्षी कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और अगर इसकी जद में कोई भी आया है तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। लगातार अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।